नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम से रिलेटेड सूचना तकनीकी, जो कि आपको पता होगा कि प्राइमरी सुपर टेट में यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो आज हम उसी को लेकर आ गए हैं और इसमें हमने 2 टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। अगर उनकी वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप 5 नंबर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर और इंटरनेट। अब यहाँ से हमारा वन लाइनर पोर्शन में ज़्यादातर पॉइंट दिए गए हैं, तो हो सकता है कि 5 से 6 पार्ट जो है अब आपको वन लाइनर पोर्शन में देखने को मिलेगा। तो घबराइएगा मत, थ्योरी वाले पार्ट थोड़ी बोरिंग महसूस होते हैं, लेकिन मैं उसको बोरिंग होने नहीं दूंगा। कोशिश करूंगा कि इंटरेस्टिंग आपको बनाऊं। अच्छे पॉइंट जो है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो दिए गए हैं वो तो बताऊंगा ही, उसके साथ ही अलग से कुछ ऐसे पॉइंट उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड बनाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बस आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF चाहिए तो इस एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइएगा। फ्री में पढ़ा है, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। कंप्यूटर के नोट्स अपलोड कर देंगे और उसे भी किए हैं, फिर भी कर देंगे, जो भी होगा हमारे पास वो सभी। तो आज हम तीसरा कंप्यूटर वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट, अब हर पॉइंट को एक वन लाइनर पोर्शन में कवर किया जाएगा क्योंकि यही दिया गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में। उसके बाद आगे चलकर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको कवर किया जाएगा। तो आज का हमारा कंप्यूटर का, अब देखिए यहाँ पर हम कंप्यूटर के एक डिटेल में पढ़ा नहीं रहे हैं। मतलब डिटेल के मतलब कहने का मतलब कि पहले कंप्यूटर के एक पार्ट को पढ़ाया जाता है जब आप बेसिक कंस्ट्रक्शन के माध्यम से कंप्यूटर पढ़ते हैं तो। लेकिन वहाँ नहीं, सिर्फ इस पॉइंट में जो पॉइंट दिया गया है उसी रिलेटेड पॉइंट से हम बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा पीसी को आप जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे लैपटॉप हो जाते हैं, ये सब पीसी उसी होते हैं, कंप्यूटर होते हैं जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, वही होते हैं पीसी। बस इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर के भाग होते हैं तो 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर के। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बस इतना ध्यान रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे चल के है इनपुट डिवाइस माउस। इनपुट डिवाइस होता क्या है ना कि ये कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती हैं, जो डाटा होता है, उसको डालने का कार्य करता है कि भाई ले तू ये खा ले। जैसे हमें भोजन मिलता है तो भोजन ऊर्जा देता है, उसी तरह कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है भोजन के रूप में। उसी को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो आप माउस से दे सकते हैं, कीबोर्ड से दे सकते हैं, ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, आकार में कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो स्पेस बार की जो होती है ना, वो सबसे बड़ी की होती है। की जितनी भी होती है लगभग हमारे हिसाब से 108 की होती हैं या 112, याद नहीं आ रहा है, लेकिन 108 की होती हैं। उसमें जो है सबसे बड़ी की अगर हम बात करें तो स्पेस बार जो होता है ना, वो जो है इसमें सबसे बड़ी की के रूप में देखी जाती है। उसके बाद कुछ फंक्शन की होती हैं जिनकी संख्या 12 होती है, ध्यान रखिएगा। F1 से लेकर F12 तक जो है ये होती है फंक्शन की, जिसको हम कहते हैं। काफ़ी उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर के कीबोर्ड में और टाइपिंग में भी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फंक्शन की संख्या इसका पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 12 होती हैं, ध्यान रखिएगा। F1 से लेकर और F12 के बीच में होती हैं। हर की का अलग अलग काम होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नहीं, पॉइंट है कि माउस में निम्न तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। माउस की खोज करता है डगलस एंजेलबर्ट थे, ध्यान रखिएगा। और एक माउस से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि किस बटन को जो है राइट क्लिक कहा जाता है। तो उसमें देखिए, जब भी आप माउस ऐसे देखे होंगे तो ऐसे माउस होता होगा, ऐसे माउस है तो यहाँ से बीच में स्क्रॉल होता है, मतलब स्क्रॉल किया जाता है तो पेज इधर उधर जाता है। उसके बाद ये बायां साइड जो होता है, बायां साइड ये राइट क्लिक होगा है, ध्यान रखिएगा। बायां साइड जो है राइट क्लिक होता है। कभी आप कंप्यूटर में टिकेंगे तो बायां साइड वाला जो बटन होता है वो राइट क्लिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। बायां साइड बहुत पूछा जाता है। CRT शब्द का प्रयोग किस प्रकार के संदर्भ में किया जाता है? तो मॉनिटर के संदर्भ में जो है CRT शब्द का प्रयोग किया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं CPU।
CPU नहीं है, LCD। LCD का पूरा मान लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इसका पूछा जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और CPU जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अच्छा, CPU के 3 पार्ट होते हैं, मतलब 3 तरह से कार्य करता है। एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट, एक होता है प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हर 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 सबका अलग अलग कार्य होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ये गणना करने की प्रक्रिया में इसका यूज होता है। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। प्रोसेसिंग यूनिट जो है किसी भी डाटा पर प्रोसेसिंग कर आउटपुट देने का कार्य करता है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर या डेस्कटॉप पर कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रोसेसर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पेंटियन या इटैनियन का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए शब्द प्रयोग होता है, तो रैम का होता है। देखिए होता क्या है कि मेमोरी जो होता है कंप्यूटर के उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है जो सहायक मेमोरी आप कह सकते हैं या सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, वो मेमोरी होती है। तो 2 पॉइंट। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैम RAM और एक होता है रोम। याद रखिएगा रैम रोम, ये जो है अस्थाई मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें जो है ये दोनों पार्ट होते हैं। उसके बाद ये रैम को हम क्या कहते हैं, तो इस रैम को हम कहते हैं अस्थाई मेमोरी, और रोम को जो कहा जाता है इसको अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। अस्थाई और अस्थाई समझ रहे हैं ना, यानी कि अगर बिजली चली जाने पर जो करंट डाटा होता है वो बना रहता है तो वो अस्थाई मेमोरी में बना रहता है, और बिजली ख़त्म हो जाएगी तो वैसे ही डाटा ख़त्म हो जाता है, वो रोम में होता है, रैम में होता है, उसको हम अस्थाई मेमोरी कहते हैं। पॉइंट से ध्यान रखेगा। अब बाकी एक दूसरा टाइप्स होता है सेकेंडरी मेमोरी, उसमें बहुत से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि अभी हम आगे बात भी करेंगे। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डिवडी सिपडी, ये जितने भी होते हैं सब ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। पेन ड्राइव हो गया, अलग से जो होते हैं यूज होते हैं मेमोरी के रूप में। जैसे कभी कभी पहले हम लोग फ़ोन यूज करते थे तो उसमें मेमोरी 4GB 2GB 3GB मेमोरी यूज करते थे, तो वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये आपके फ़ोन में पहले से ही होते हैं, ठीक है ना, ये पहले से होते हैं, रैम और रोम पहले से होते हैं। पढ़ाई का जैसे कि कोई भी टेक्स्ट पढ़ना है तो रैम का इस्तेमाल होता है। रोम जो है ये रैम का बेसिक कार्य मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी, आपको पता होगा। तो रोम का बेसिक कार्य क्या होता है कि भाई तू कंप्यूटर है, कंप्यूटर को बोलता है कि तू चालू कर, उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको निर्देश देता है कि तू कंप्यूटर को चालू कर, यही मेन इसका कार्य होता है रोम का, बस ध्यान रखिएगा। रीड ओनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, देखिए पेन ड्राइव यहाँ पर नाम आ गया होगा। पेन ड्राइव जो होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। बहुत सी फ्लॉपी डिस्क हो गया, डीवीडी सिपडी, ये सब जितने भी होते हैं ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। एक सीडी में स्टोरेज क्षमता होती है जो 700 मेगाबाइट के बराबर होती है। मेगाबाइट मतलब MB के बराबर होती है 700 मेगाबाइट जो सीडी रोम होता है। सीडी जो होती है स्टोर, पहले सीडी चलती थी ना, उसी की बात हो रही थी। उसकी क्षमता जो होती है 700 मेगाबाइट के बराबर होती है। अब देखिए मेगाबाइट, टेराबाइट, सेराबाइट, ये जितने भी आप पढ़े होंगे इसके बारे में मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। हो सकता है पॉइंट दिए होंगे, अभी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, बस आप बने रहिए, नहीं तो कहिए तो अभी मैं इस पर चर्चा कर देता हूँ। चलिए कर ही देते हैं, बाद में कहेंगे कि आप नहीं करते। चलिए देखिए एक चीज़ होता है, पहली चीज़ नहीं, इसको बाद में करेंगे क्योंकि आगे भी पॉइंट हो सकता है दिया गया होगा, और उसमें दिया गया है तो उसमें करेंगे ना तो उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको यही भी बता देता है बाद में क्या चर्चा करना। चलिए एक होता है, देखिए एक होता है बीट, पहली चीज़ ध्यान रखिए, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। एक होता है बीट और एक होता है बाइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बीट और बाइट। बीट जो होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, छोटी इकाई, छोटी यूनिट जो होती है वो बीट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछेगा प्रश्न कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बीट होती है, बीट होती है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे आगे बाइट की। एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। अब मैंने बताया ना कि बीट सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की, ये बाइट है। एक बाइट बराबर 8 बीट होता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, पूछा जाता है। उसके बाद हमने बीट की बात हो गई, अब बाइट की बात कर रहे हैं तो बाइट पर अब चलेंगे। देखिए अब हम जैसे 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर होता है
के बी होता है, के बी ध्यान रखिएगा, 1 KB होता है, 1 KB आप पढ़े होंगे ना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी MB आएगा, उसके बाद GB आएगा, उसके बाद जो है GB के बाद क्या आता है, TB आता है ना, GB के बाद TB आ जाएगा। ऐसे ही अभी क्रम में मैं बताऊंगा। तो देखिए 1024 बाइट, अभी हमने बीट की बात किया, फिर उसके बाद बाइट पर आ गए हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, उसके बाद बाइट आता है, उसके बाद KB आता है। KB का मतलब किलो बाइट होता है, याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म KB कहते हैं, KB। अब 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, 1024 KB बराबर 1 MB के बराबर होता है। पॉइंट एकदम क्रम से ध्यान रखिएगा, आप लिखते चलिएगा। 1024 KB बराबर 1 MB के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। MB को फुल फॉर्म में कहते हैं मेगा बाइट, ध्यान रखिएगा, M से मेगा, B से बाइट। तो 1024 KB बराबर 1 मेगा बाइट होता है। अब आगे चलते हैं, 1024 अब MB बराबर, अब क्या आ गया, GB आता है ना, GB, 1 GB, गीगाबाइट इसको कहते हैं, गीगाबाइट। तो 1024 MB बराबर 1 GB होता है। जैसे आजकल फ़ोन आते हैं कि कितने GB के फ़ोन है, कितने GB के फ़ोन है, तो वो चीज़ें होती है। जैसे हमारा 128 GB का है तो वो चीज़ें हो जाती है 128 GB। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब 1024 जो है MB बराबर हो जाएगा 1 GB। अब GB का मतलब कि जैसे पहले क्या होता था कि सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर आप कभी कभी यूज करते थे, तो एक बाहर से मेमोरी आती थी जिसको 4 GB, 2 GB, 3 GB ऐसी होती थी, तो वो चीज़ ऐसे समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, GB के बाद हमारा क्या आता है, 1024 हमेशा होता रहेगा। 1024 GB बराबर अब आ जाता है TB, टेराबाइट, 1 टेराबाइट के बराबर होता है 1024 GB। इतना पॉइंट समझ में आएगा ना। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो PB आएगा, उसके बाद EB आएगा, उसके बाद ZB आएगा, ऐसे क्रम में जो है बढ़ते चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले क्रम से बता देता हूँ। देखिए पहले हमने पढ़ा था बिट पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, उसके बाद हमने बाइट पढ़ा था, बाइट ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था KB, उसके बाद हमने पढ़ा था MB, उसके बाद हमने पढ़ा था GB, और उसके बाद हमने पढ़ा था TB। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बस इतना आप ध्यान रखेंगे ना तो बस इतना आपको समझ में आएगा। 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ये क्रम होता है, आप ध्यान रखिएगा। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर बूटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बूटिंग के लिए, रिफ्रेश के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, विंडोज हो सकता है, डॉस हो सकता है। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर में पड़े होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटरी भाषा की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि मशीनिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे उच्च स्तरीय लैंग्वेज आने लगी, जैसे कि एक बेसिक भाषा नाम यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी और बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे आप फोटान भी कर सकते हैं, कोबाल भी कर सकते हैं, C लैंग्वेज कर सकते हैं, C+++ लैंग्वेज कर सकते हैं, बेसिक नाम दिया ही गया है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सी उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल कीपैड के काम करने वाले के लिए प्रेस करती है न्यूमेरिकल की, ये चीज़ें ध्यान रखिए। उसके बाद कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक के माध्यम से खेलते हैं, इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, इससे वीडियो गेम खेला जाता है। आप देखे होंगे बहुत से बच्चे खेलते हैं जॉयस्टिक के माध्यम से गेम कंप्यूटर पर। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना आउटपुट कहलाता है। जो मॉनिटर होता है उसी पर जो है ये आउटपुट मिलता है या प्रिंटर से मिल जाता है। तो एक तरह से मॉनिटर, प्रिंटर ये हमारा क्या हो जाते हैं, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं। एक चुंबकीय मेमोरी जो है EPROM होती है, ये रोम का टाइप्स होता है EPROM, बस इतना ध्यान रखिए। एक चुंबकीय मेमोरी जो है EPROM होती है। MS-DOS जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि बहुत से लोग इसको सीखते हैं चलाना। MS-DOS जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता
है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाती है। तो अभी हमने बताया ना कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये एक अस्थायी मेमोरी होती है और बिजली गई तो डाटा गया। ध्यान रखिएगा, अस्थायी मेमोरी होती है, बिजली गई डाटा चला गया। और रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ये अस्थायी मेमोरी होती है। ये जो है अस्थायी रूप से जो डाटा होता है इसमें पड़े होते हैं पहले से, वो बिजली जाए ना जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है रोम पर, तो ध्यान रखिएगा। सीपीयू का मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। ध्यान रखिएगा, सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच तीव्र मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है रैम रोम, ईपी रोम, ये सब इसके टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मैंने बताया ना कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। वहीं पर यहाँ पर दे दिया है। अब प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। और ईपी रोम जो होता है ये रोम का एक टाइप्स के अंतर्गत आ जाता है। बस ध्यान रखिएगा, ईपी रोम का यहाँ पर फुल फॉर्म दे दिया है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि कैलकुलेटर लैपटॉप वीडियो गेम में उपयोग किया जाता है। तो एलसीडी पैनल जो होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, तभी तो आप इस पर खेल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम कहलाते हैं, सोर्स कोड कहलाते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बताया ना कि हाई लेवल उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है। जैसे कि जब इनका विकास हुआ ना, तो जैसे कि इंटरनेशनल IBM जो होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये लोग जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया था कंप्यूटर के क्षेत्र में, और कंप्यूटर का आधुनिकीकरण करने का कार्य इन्होंने किया था, IBM लोगों ने किया था। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है, कहाँ गए जी, भूला गए क्या, यहीं था, हाँ यहीं थे। चलिए, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। उसके बाद सुपर मार्केटिंग प्रबंधन का प्रोग्राम है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है मार्केटिंग के रूप में। इसमें जो है आपके दुकान से संबंधित जो भी गणनाएं होती हैं वो इसमें रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, बस इतना। उसके बाद मेमोरी की भंडारण क्षमता, बिट अभी मैंने बताया, बिट पहले आता है, उसके बाद बाइट आएगा, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, ऐसे बस इतना क्रम ध्यान रखिएगा। बिट, बाइट में किलोबाइट और मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अभी मैं इसको डिटेल में बता चुका हूँ, फिर इसको कहेंगे कि आप बता रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि आगे चलकर इसको बताऊंगा। आगे चलते हैं, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता है तो यह बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, उसी लिए इसकी मेन विशेषता होती है कि आप उसको बार बार मिटाकर आप उसको लिख सकते हैं, उसी को इरेजेबल टेक्स्ट कहा जाता है। आगे चलते हैं, और अगला हमारा पॉइंट है MICR मुख्य उपयोग किया जाता है, तो ये बैंक में किया जाता है। ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। MICR देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, सी से कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन होता है। क्या होता है इसका, मैग्नेटिक इंक, I से इंक, C से कैरेक्टर और R से रिकॉग्नाइजेशन। बैंक में जैसे कोई चेक होता है ना, तो उनकी पहचान इसी के माध्यम से किया जाता है। चेकों को पहचानने का कार्य जो है MICR कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। बैंकों में उपयोग किया जाता है, चेक की पहचान इसी के माध्यम से किया जाता है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन यही होता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, तो ध्यान रखिएगा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा था, ENIAC था। ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक और न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और एंड कंप्यूटर, हाँ यही फुल फॉर्म इसका होता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, मैं बता चुका हूँ डिटेल में, जरूर ध्यान से उस पॉइंट को देखिएगा। डेटा कंप्यूटर में इस रूप में स्टोर होते हैं, तो बाइनरी रूप में स्टोर होते हैं। मैंने बताया ना कि बाइनरी बिट एक ही चीज़ होता है, 0 और 1 के रूप में स्टोरेज होते हैं, ध्यान रखिएगा। बाइनरी रूप क्या होता है, 0 और 1। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर का एक प्रकार है, लेजर प्रिंटर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, या वर्सेटाइल डिस्क कह सकते हैं या वीडियो डिस्क कह सकते हैं। अगला पॉइंट, लेजर प्रिंटर का निम्न भाग सूर्य की रोशनी के संपर्क से नहीं आना चाहिए। ड्रम वाला जो पार्ट होता है ना वो नहीं, नष्ट हो जाएगा।
आउटपुट उपकरण है तो प्रिंटर, अभी हमने बताया प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट उपकरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुत्ते परेशान कर रहे हैं, भौंक रहे हैं ना, इसीलिए रुक जा रहा है, रोक दे रहा हूँ। आउटपुट उपकरण प्रिंटर आपको पता है। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो होता है एक अन्य नाम होता है मिड रेंज कंप्यूटर, इसको कहते हैं। ये होता क्या है ना कि ये डिजिटल कंप्यूटर के एक टाइप्स हो जाते हैं। मिनी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। छोटा होता है, पहले क्या होता है कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, अब धीरे धीरे छोटे कंप्यूटर होने लगते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो पोर्टेबल कंप्यूटर जो है नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं तो टॉगल कीज कहा जाता है। आगे चलते हैं। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए किया जाता है, तो आइकॉन उसको कहा जाता है। अस्थायी प्रकार की मेमोरी जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, मैंने आपको बता चुका था RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी, और रोम जो होती है वो जो है अस्थायी मेमोरी होती है। आगे चलते हैं। और हमारा डिस्प्ले जो भूज गया है इसलिए काम करना बंद कर रहा है, अब इसको साफ करना पड़ेगा। पसीना हो रहा है ना, भीज जाता है। वीडियो भी 20 मिनट का हो गया और बहुत ज़्यादा टॉपिक पॉइंट पढ़ाना है। आपके कंप्यूटर सिस्टम को हानिकारक प्रोग्राम से बचाएं तो एंटीवायरस जो होता है वो बचाता है, आपको पता होगा। वह प्रोग्राम जो आवश्यकता फ्रेगमेंटों को ढूंढकर उन्हें हटाता है और ऑपरेशनों को सीमित करने के लिए फाइलों एवं उपयुक्त डिस्क स्पेस को फिर से व्यवस्थित करता है, वह डिस्क डिफ्रेगमेंट है। आगे पॉइंट हम कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर होता है तो 0 होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको पता ही होगा। मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट जो होती है जीओबाइट जो होता है वो सबसे बड़ी मेमोरी होती है। जैसे हमने टीबी बताया था ना, जीबी के बाद टीबी, अब टीबी के बाद जो होता है उसके ऊपर कई पॉइंट आ जाते हैं, उसके बाद जो जीबी होता है ना वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को परिवर्तित करना, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना होता है। और कुत्तों से परेशान हो गया हूँ। GUI संक्षिप्त रूप से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता है, GUI का संक्षिप्त रूप है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो अब अगली जो है बचे हुए पार्ट जो है अगले वीडियो में इसी के आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बहुत दिक्कत है, आज कुत्ते भी परेशान कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हमें जुड़ने के लिए थैंक यू।